नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन ऑफ टारगेट 2022 में। आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहला ही पेज में अगर आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ था एलिफेंट कॉरिडोर्स टू बी रीस्टोर्ड इन साउथ बंगाल। राइट, अगेन पता तो है ना एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या है। सोचो एक कंजर्वेशन एरिया है यहाँ पर। दूसरा और हाँ, इस कंजर्वेशन सोचो ये बड़ा कंजर्वेशन एरिया ले लेता है, ठीक है। और इसी कंजर्वेशन एरिया के बीच से अगेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता बनाना ही पड़ा, मजबूरी है, ठीक है। बट कुछ कुछ रीजन्स जो है ना, रास्ता का या तो कच्चा रास्ता छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसलिए कच्चा रास्ता छोड़ दिया जाता है जिससे एक यहां से जानवर जो है दूसरे रीजन में ट्रांसफर कर सके ना, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर बोला गया तो ऑफ कोर्स ये रीजन में शायद एलिफेंट डोमिनेटेड होंगे, इसीलिए यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर उसको नाम दिया जाता है। या फिर कभी कभी यहाँ पे पक्का सड़क भी बना हुआ रहता है, राइट। और बोल दिया जाता है दैट हाँ भैया, इस रीजन से इस रीजन में अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो मेक श्योर दैट 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा अगर चलाओगे तो फाइन लग जाएगा सरकार का, ठीक है। या फिर 10 किलोमीटर के आवर, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ रहता है मेंशन। क्योंकि देखो ना, अगर आप सोचो एकदम एकदम सही सही स्पीड में ले जा रहा है, एकदम 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, तो ये जानवर डर जाएंगे ना, है ना। तो इनके जानवरों के सुरक्षा के लिए बेसिकली इस टाइप के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो एनीवेज मेरे को आपको समझाना था दैट ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट क्या होता है एलिफेंट कॉरिडोर का, ठीक है ना। कहा जा रहा है वेस्ट बंगाल के सदर्न साउदर्न रीजन में बेसिकली, विच इज कहा जा रहा है होम टू लेस देन 10% ऑफ द एलिफेंट पॉपुलेशन, बट स्टिल इस रीजन में देखा गया दैट पास्ट कुछ ईयर्स में जो है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। ह्यूमन एलिफेंट एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मतलब समझ रहे हो, मतलब ये एनिमल्स जो है ना ह्यूमंस के घर या फिर ह्यूमंस के लोकेशन में जाकर गुंडागर्दी करते हैं, काइंड ऑफ, राइट। अब गुंडागर्दी एक्चुअली हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि इनको डर लगता है दैट अरे ह्यूमंस ने हमारा घर को तोड़ दिया है, हम भी चलो इनका घर को तोड़ते हैं, या फिर सम सॉर्ट ऑफ एक पैनिक टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर जाते हैं। उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो क्या देखा जा रहा है, ये बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। देखो ना, इससे ज्यादा कुछ एज आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है, सिर्फ ये डेटा है दैट बिटवीन 2014 एंड 2019 जो है as many as 2381 human deaths have been recorded due to the human animal conflict, right। नाउ सवाल ये होता है दैट आप क्या इससे कुछ एक्सट्रैक्ट करके खुद के खुद से कुछ निकाल सकते हो। देखो वैसे सच पहले तो बता देता हूँ दैट ये बायोज्योग्राफी के वाइल्ड लाइफ वाले सेक्शन से इसको हम लोग बहुत हद तक जोड़ सकते हैं, राइट। अगेन जीएस में भी आप इसका पूरा इनपुट ही डाल सकते हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जो भी डिस्कशन करवाते हैं ना, नो डाउट जीएस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे सब कुछ के लिए आप घुसा सकते हो ये सब, है ना। और ऑफ कोर्स आपके ऑप्शनल पर्सपेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट होता है ना। ऑप्शनल में अगर कभी भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए ना, और देखो मैं पास्ट ईयर में दिखा देता हूं बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स इन इंडिया, राइट। अब यहां पर अगर वाइल्ड एनिमल्स दे देता, है ना, तो और उसका आप अगर एग्जाम्पल लिखते दैट देयर आर ऑफन मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, और इसका अगर एग्जाम्पल लिखते, ये वाला जो रिसेंट एग्जाम्पल है, राइट, तो आपका वैल्यू एडिशन होता क्या नहीं। इसीलिए मैं पढ़ाता हूं आपको समझ रहे हो। अच्छा, रही बात मैंने जो बोला आपको दैट यहां पे सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ है, राइट। बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया और आपको अगर ज्योग्राफी में क्या होता है ना, हमें डेटास प्रोवाइड करने पड़ते हैं, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट। अगेन मैप क्या यूज करोगे, मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो दैट हाँ इंडिया का एलिफेंट कॉरिडोर रीजन कौन कौन सा है, ये सब मैप यूज कर सकते हो, राइट। बट एक जो डेटा आप यूज कर सकते हो, वो भले ही यहां पर आपके पास कोई डेटा नहीं है, बट स्टिल क्या आप ऐसा डेटा यूज कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो दैट 1970 देन 1990 2010 2020, है ना। समय के साथ साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वाई एक्सिस में देना, इधर ईयर्स दे देना, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो दैट समय के साथ साथ जो है ये डेटा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है। भले यू डोंट नो द डेटाज, यू डोंट नो द रियल डेटाज, बट क्या आप इस टाइप से एरो बना के दिखा सकते हो। देखो अगेन, क्या कोई भी इस मैप को गलत बोल सकता है, कोई भी गलत नहीं बोलेगा, समझ रहे हो बात। देखो ये ट्रिक्स होता है, अगर आपको इमेज क्लियर करना है ना, आपको एग्जामिनर को दिखाना है, देख बेटा मेरे को सब कुछ पता है ना, मैंने हद से ज्यादा पढ़ा हुआ है। बट स्टिल अगर आप इस टाइप के बना भी दोगे ना, वो कहीं पर रीचेक नहीं करने जाएगा वो बंदा, है ना।
वो टीचर कहीं पे जो भी आपका कॉपी चेक करेगा, कोई रीचेक नहीं करने जाएगा दैट हाँ एक्चुअली में ये वाला है क्या नहीं, मतलब एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है क्या नहीं, है ना ये क्योंकि देखो इस टाइप के डेटा मिलते नहीं है, बट हाँ एक कहीं ना कहीं एक नॉर्मल हम बोल सकते हैं दैट हाँ जरूर बढ़ा ही होगा यार, क्योंकि हम लोग का डिफॉरेस्टेशन बढ़े जा रहा है ना, क्योंकि ये सब डेटा कहाँ से मिलता है, अगेन डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है ना, नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सब, और ये भी क्या बोलते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सब बात है कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा भाई, समझ लो। देखो आपको नहीं आता था बट स्टिल स्टिल आपने अपने मार्क्स को गेन कर लिया, देख रहे हो, ये होता क्वालिटी स्मार्ट स्टूडेंट का, बोला जाता है ना स्मार्टली पढ़ो, क्या होता है भाई स्मार्ट, कुछ स्मार्ट नहीं, वो जो आईआईटीएंस लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं यार ना, वो लोग पता है यही दिमाग में, क्योंकि मैंने कुछ कुछ लोगों से बात किया, राइट, स्टूडेंट्स लोग ये भी बोलते हैं सर देखिए सब कुछ जो चीज़ है होती है ना कहीं पर बुक में नहीं लिखी हुई रहती है, कोई न्यूज़पेपर में आपका सब समय नहीं आता है, कभी कभी कुछ कुछ कॉमन सेंस भी चीज़ें चाहिए होता है जो कि हमें अप्लाई करनी पड़ती है हमें आंसर राइटिंग लिखते हुए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ दैट आप लोग भी इस टाइप के कॉमन सेंस बिल्कुल अप्लाई कीजिए, ट्रस्ट मी। देखो कोई भी इस टाइप के ग्राफ को बिल्कुल गलत नहीं करेगा, बल्कि सही कर देगा सब कोई, और आपको इसके शायद आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाए, राइट, समझ गए बात, राइट। 2020 वाला जो क्वेश्चन था ये वाइल्ड प्लांट्स के रिलेटेड आया था, वैसे तो वाइल्ड लाइफ के अंडर वाइल्ड प्लांट्स एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना, और क्या हम लोग हाथी को वाइल्ड एनिमल्स के कंसिडरेशन में ला सकते हैं, एब्सोल्युटली ला सकते हैं यार, जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है उनको तो वाइल्ड के कंसिडरेशन में ला ही सकते हैं ना, है ना, क्योंकि उन्हीं के साथ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर होता है, हमें देखने को मिलता है, समझ लो बात। तो ये सब आस्पेक्ट, अगेन वो वाला क्वेश्चन तो नहीं है बट अगर कल को आ जाए तो आप बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, राइट। तो एनीवेज हमें ऐसे ही प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इज पेरू। पेरू डिक्लेयर्स इन्वायरमेंटल इमरजेंसी फॉलोइंग ऑयल स्पिल। नाउ आपको पता है ना रिसेंटली टोंगा में सुनामी आया था, राइट, उस सुनामी के लिए बेसिकली एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल हैजार्ड वहां पे हमें देखने को मिल रहा है, और वो क्या है, ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल आप ये तब तो पता होगा यार, ये मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको दैट ऑयल स्पिल क्या होता है भैया, मैं आशा कर रहा हूँ यार अभी ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ तो ये सब तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट सब आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है, तो मेक श्योर वो सब कॉन्सेप्ट देख लेना। और अगेन क्योंकि ये सुनामी और इन्वायरमेंटल हैजार्ड दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो इस टाइप के कभी भी अगर इस टाइप के आंसर्स अगर कुछ लिख रहे हो और फोल्डर पॉइंट में अगर इस टाइप के एग्जांपल्स का ज़रूरत पड़े दैट रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन इन टोंगा हैज़ ट्रिगर्ड सुनामी इन एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इन एंड अराउंड बोल सकते हो पैसिफिक रीजन, एंड फॉर दैट ऑयल स्पिल भी हुआ था हमें पेरू के रीजन में देखने को मिला था, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इश्यूज है और इस टाइप के न्यूज़ जो है ना सबको ही पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ रहे हो, राइट। तो देखो वैसा न्यूज़ को ही कोट करने की कोशिश करो आप अपने ऑप्शनल पे या फिर कोई भी जीएस में या फिर ऑप्शनल में कहीं पर भी, जो क्या ऐसा न्यूज़ हो जो क्या सब कोई सबने पढ़ा होगा, है ना। अब ऐसा न्यूज़ आपने दे दिया दैट कल को कहीं पर भी अफगानिस्तान तो नहीं बोलूँगा, मतलब ऐसा छोटा छोटा मोटा कोई भी कंट्री नहीं है, जैसे आप सोचो बुल्गारिया, राइट, बुल्गारिया में ऑयल स्पिल हो गया, राइट, वो कौन यार छोटा सा न्यूज़ आता है कहीं पर छुपा हुआ रहता है ना, वो कोई देखने भी नहीं जाता है, राइट। बट इस टाइप के न्यूज़ को अगर आप कोट करोगे जो कि सब कोई पढ़ता है तो उस टाइप का उसका वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा, राइट, समझ रहे हो। एनीवे इस टाइप का कुछ दिखता है जहाँ पर देखो सागर में पूरा ऑयल ही ऑयल, मतलब यहाँ पे टूरिस्ट क्या आएंगे, यहाँ पे पूरा देख रहे हो ये काला काला ऑयल, रॉ ऑयल्स बेसिकली जो होता है अभी तक रिफाइंड नहीं हुआ है बेसिकली, है ना, तो पूरा इकोलॉजी को ही बर्बाद कर देता है। क्योंकि आप खुद सोचो ऑयल स्पिल का मतलब क्या पर है, हम लोग जैसे ये अगर सागर हुआ उसके ऊपर ऑयल का एक लेयर तैर रहा है, राइट, उसके लेयर जो तैर रहा है तो जितना ऑक्सीजन जितना कार्बन डाइऑक्साइड भीतर में पहुंचना चाहिए था उतना तो नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब ये जो नेक्टॉन्स स्पीशीज है प्लैंकटन स्पीशीज जो है उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हो रहा है वो चीज़ तो उन्हें नहीं मिल रहा है, राइट। इसीलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो प्लांट्स या फिर वो नेक्टॉन्स स्पीशीज या फिर प्लैंकटन स्पीशीज जो है वो मर जाते हैं, समझ रहे हो। तो यही तो बोला जाता है ना, इसीलिए तो इकोलॉजी का बहुत तगड़ा डिजास्टर हमें देखने को मिलता है, बहुत तगड़ा हैजार्ड है ये बेसिकली, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट बेसिकली दोस्तों यह हमने लोकेशनल एनालिसिस से एक जोग्राफर है मोरल, उन्होंने क्या बोला था वो चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। नाउ ये मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जैसे बहुत सारे जोग्राफर्स है, राइट, अब हम लोग का जोग्राफी ऑप्शन बहुत वास्ट है यार,
मैं इसको ऐसा करना चाहता हूँ ना दैट आपको जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैक्सिमम लोग शायद आप लोग नोट्स नहीं तैयार करते होंगे, राइट? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन हर रोज पढ़ते हैं। अब हर रोज आप देख रहे हो दैट हाँ भाई, सऊदी अरेबिया और ईरान में झगड़ा चल रहा है सिया सुन्नी को लेकर। हर रोज आप पढ़ रहे हो चाइना यूएसए में झगड़ा चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा है। तो ये सब क्या कितना नोट बनाएगा मेरे भाई, है ना? उतना नोट बनाना पॉसिबल नहीं होता ना। तो इसीलिए मैं भी ऐसा चाहता हूँ दैट ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी आपको ऐसा क्रिएट कर दूँ, है ना? मतलब एक एक ये सब जो ज्योग्राफर्स है ना, वो आपके मुंह में एकदम लिप्स में रहे, है ना? सटासट कभी भी अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आप लिख दो। इसलिए अब मैं चाहता हूँ दैट नीचे कमेंट सेक्शन में जस्ट लिखना, ठीक है? देखो ऐसा हर रोज तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बट समय के साथ साथ कभी भी कोई भी दिन अगर कम न्यूज़ होगा तो उस दिन हम लोग इस टाइप के न्यूज़ को भी कवर कर लेंगे, राइट? इसीलिए तो मोरल ने क्या बोला था, अपने बुक लिखा था उन्होंने स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी में। उन्होंने बोला था पीपल ट्राई टू मैक्सिमाइज स्पेशल इंटरेक्शन, राइट? देखो हम लोग आपने देखा है दैट इंडिया में जो इंडो गैजेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों रहती है? क्योंकि पास से रहती है। मतलब वहां पे जो इंडो गैजेटिक प्लेन या फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन के इन एंड अराउंड उन्हें फर्टाइल ग्राउंड मिला था, राइट? इसीलिए वहां पे मैक्सिमम ऑफ पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है, राइट? नाउ क्यों वो पॉपुलेशन देखने को मिलता है? क्योंकि अगेन पानी होता था इसीलिए, राइट? नाउ अभी भी आप देख लीजिएगा, कहीं पर भी अगर पॉपुलेशन सेटल होता है, राइट, तो वो कोशिश, सोचो अगर ये पॉपुलेशन सेटलमेंट का न्यूक्लियस है, सोचो यहाँ पे एक या फिर 4-5 घर बना, राइट, तो बाकी जो घर नए नए घर बनेंगे ना, वो इसके आजू बाजू ही बनना स्टार्ट करेंगे, राइट? ऐसा नहीं दैट यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा एक घर, दूसरा घर यहाँ पर, तीसरा घर यहाँ पर, चौथा घर यहाँ पर, ना ना, ऐसा नहीं। इसी के आजू बाजू बनना स्टार्ट होता है, राइट? पता है क्यों? वही चीज बोला गया है दैट पीपल जो है ना, लोग जो है, हम लोग कोशिश करते हैं दैट स्पेशल इंटरेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। क्योंकि स्पेशल इंटरेक्शन अगर मैक्सिमाइज होगा, मतलब अगर सोचो इस स्पेस के अंदर, मतलब आजू बाजू आमने सामने, अगर हम लोग सोशल एनिमल है ना जी, तो हम लोग को सोसाइटी चाहिए होता है, राइट? जितना स्पेशल इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा उतना कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है। आप खुद सोचो, अगर सोचो यहाँ पे 4-5 घर होते और नया वाला घर जो यहाँ पे सेटल होता, दूसरा वाला घर यहाँ पर होता, तीसरा वाला घर यहाँ पे, चौथा वाला घर यहाँ पर, तो इसको यहाँ से आने के लिए अपना तेल खर्चा करना पड़ता गाड़ी का, यहाँ से आने के लिए तेल खर्चा करना, हर रोज आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना, कितना पैसा खर्चा होता, राइट? तो अगेन क्योंकि इसने अपना घर को यहाँ पर ही कहीं पर बैठा लिया है, तो इसलिए इसका स्पेशल इंटरेक्शन कम हुआ, क्या नहीं, सॉरी मैक्सिमाइज हुआ, जिससे क्या ये कॉस्ट जो लग रहा था, इसका ओवरहेड कॉस्ट, वो मिनिमम हो गया, राइट? है ना? सो टू ब्रिंग रिलेटिव एक्टिविटीज इनटू प्रॉक्सिमिटी। क्यों? क्योंकि और ये एक जगह कोई नहीं है, दुनिया भर में यही हालत है। ह्यूमन सोसाइटी जो है अलाइक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर देखोगे, इंसान ऑलमोस्ट सेम ही है, और हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है। हम लोग जो कोई भी रीजन से जो इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी लोकेशन से जो इंटरेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होता है। इस चीज को आप बताइए, आप कौन कौन सा यूनिट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडल के इस एस्पेक्ट को, बताइए तो। रुकिए मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ इसके एस्पेक्ट को आप कहाँ का यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या आप सेटलमेंट पैटर्न में यूटिलाइज कर सकते हैं? सेटलमेंट पैटर्न, नो डाउट लोकेशनल एनालिसिस में तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, राइट? लोकेशनल एनालिसिस के कुछ भी क्वेश्चन आ गया ना, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए यू कैन यू हेल्प, आई मीन राइट, विद द हेल्प ऑफ द मॉडल, राइट? बट सेटलमेंट ज्योग्राफी के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनरी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे सिटीज का इवोल्यूशन, जैसे आप अर्बनाइजेशन, राइट? बड़े बड़े सिटीज के बारे में कभी अगर रीजन्स के बारे में पूछ लिया जाए, राइट? तो उस टाइप के सिचुएशन में आप ऑफकोर्स मोरल के जो एस्पेक्ट्स है उन्होंने जो बोला है, उनका जो आप एज अ रेफरेंस जरूर पुट अप कर सकते हैं दैट हाँ, ये इन जोग्राफर ने ऐसे ऐसे बोला है। तो इस टाइप के यूज करने से ये होता है ना दैट वैल्यू एडिशन होगा आपका, और कुछ नहीं, है ना? और आपके आंसर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर नाउ। और आशा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों में से अगर कोई भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लासेस को अटेंड करना चाहता है, तो उसके लिए तो स्मार्ट रैंकर्स ऐप है ही। नीचे में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स ऐप को। वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही नहीं दोस्तों, अभी तो बाइलिंगुअल में भी, है ना, और कोर्सेज तो चल ही रहा है, और साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है? सो मेक श्योर दोनों का फायदा उठाइए, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।